हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायो विद सुहानी। आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 8 जिसका टॉपिक है राइबोसोम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट राइबोसोम, मतलब कि वो क्या होता है, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, राइबोसोम के डिस्ट्रीब्यूशन, राइबोसोम के स्टेट, ओरिजिन, मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, शेप एंड साइज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। ये सब हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के इन तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो डायग्राम में शो हो रहा है कि किस तरह से जो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, वो बना होता है डीएनए का, जिसे हम लोग न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन फॉर्म करता है आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। देन जो आरएनए प्लस प्रोटीन मिल के फॉर्म करता है आरएनपी पार्टिकल, जिसे हम लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। और ये जो आरएनपी पार्टिकल होता है, मेनी आरएनपी पार्टिकल, बहुत सारे आरएनपी पार्टिकल मिल के फॉर्म करते हैं राइबोसोम्स को। तो ये जो राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर में जो 8 शेप का होता है और अपर पार्ट जो स्मॉल होता है और लोअर पार्ट लार्ज होता है। तो अपर पार्ट जो होता है राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट होता है और जो नीचे का जो भाग होता है राइबोसोम को वो लार्जर सब यूनिट होता है। और ये जो ऊपर का है वो 40S टाइप का और नीचे का 60S टाइप का है, जिसमें मैग्नीशियम होता है। और ये जो राइबोसोम है मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग राइबोसोम को समझेंगे। तो ये जो फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम कंटेन करता है, जो कि 70S टाइप का है। ह्यूमन बींग्स के केस में जो है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होता है वो 55S टाइप का होता है। तो ये जो न्यूक्लियस से अटैच जो ER है, इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट्स है इसलिए इसे RER कहते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसपे जो RER प्रेजेंट है। और ये जो फिगर क्लोरोप्लास्ट का है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम के अंदर ही होता है, इसीलिए हम लोग इससे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। और राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता राइबोसोम में। और जो राइबोसोम में मेडअप होता है आरएनए पार्टिकल का, मतलब कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल का बना होता है। और ईच आरएनपी पार्टिकल जो वो बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम जो होता है निगेटिवली चार्ज सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनेल कहते हैं इन अनदर सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि जो राइबोसोम है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइबोसोम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट क्लाउड के द्वारा और डिस्कवर्ड किया गया था राइवंसन ब्राउन साइंटिस्ट के द्वारा इन प्लांट सेल में। और 955 में जो टर्म है राइबोसोम का वो क्वाइन किया गया था पैलेट के द्वारा। दैट्स वाई जो राइबोसोम को हम लोग पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। जो राइबोसोम है वो पाया जाता है बोथ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में, मैच्योर मैमेलियन RBC को छोड़ करके। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइबोसोम है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो पाया जाता है फ्रीली, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग साइटो राइबोसोम भी कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के केस में जो राइबोसोम है वो पाया जाता है 3 डिफरेंट फॉर्म में। फर्स्ट फ्री राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म सेल में, और राइबोसोम अटैच होता है इन सरफेस ऑफ ER और द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और थर्ड है ऑर्गेनेल राइबोसोम। तो जो कुछ राइबोसोम जो था वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और
साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है उसे हम लोग माइटोराइबोसोम कहते हैं। और जो राइबोसोम है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं। इसलिए हम लोग इस राइबोसोम को हम लोग प्लास्टिडो राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम में 2 डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है सेल के अंदर। फर्स्ट है डिसोसिएटेड स्टेट ऑफ राइबोसोम। तो आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो दोनों सब यूनिट है राइबोसोम का, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम का है वो डिसोसिएट और सेपरेटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसे हम लोग डिसोसिएटेड स्टेट ऑफ राइबोसोम कहते हैं। और जो एसोसिएटेड स्टेट ऑफ राइबोसोम है, इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो बोथ सब यूनिट है राइबोसोम का, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पार्टिकुलर फंक्शनल पॉइंट 001 m कॉन्सेंट्रेशन के दौरान जो बोथ सब यूनिट है एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं, जिसे हम लोग एसोसिएट स्टेट ऑफ राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का ओरिजिन कैसे हुआ? तो राइबोसोम एक सिंथेसाइज और ओरिजिनेट हुआ है न्यूक्लियोलस से, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करके राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करता है, यानी कि आरआरएनए। और जो राइबोसोमल आरआरएनए है प्रोटीन के साथ मिलकर फॉर्म करते हैं आरएनपी पार्टिकल, जिसे हम लोग राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल और पैलेट प्रोटीन भी कहते हैं। और जो बहुत सारे आरएनपी पार्टिकल टुगेदर एक साथ मिलके राइबोसोम्स फॉर्म करते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होता है जो कि अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से, उसे हम लोग एनओसी मतलब कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम कहते हैं। जहाँ पे जो रीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में वो अटैच्ड होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ राइबोसोम का। तो नॉर्मली जो राइबोसोम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उसका साइज जो है कांस्टेंट होता है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 150 एंगस्ट्रॉम होता है इंडिया डायमीटर में, जबकि जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का उसका जो डायमीटर होता है 250 एंगस्ट्रॉम। और जो नंबर ऑफ राइबोसोम है वो वेरिएबल होता है, जो कि डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। और जो राइबोसोम का नंबर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो वेरिएबल करता है फ्रॉम 20,000 to 30,000 पर सेल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम कैन बी मेजर्ड बाय स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे कि S = रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम और इट्स सब यूनिट इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स और स्वेडबर्ग यूनिट के थ्रू जो राइबोसोम का मेजरमेंट होगा, और जो वैल्यू होगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का और बोथ सब यूनिट का, उसे हम लोग नॉन एडिटिव कहेंगे। देन हम देखते टाइप्स ऑफ राइबोसोम। साइज और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे जो राइबोसोम है दो डिफरेंट फॉर्म में पाया गया। फर्स्ट है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड सेकेंड है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो ये जो सिर्फ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि बना होता है 2 सब यूनिट का, जिसमें जो स्मॉलर मतलब अपर पार्ट जो होता है स्मॉलर सब यूनिट वो 30S टाइप का होता है, और जो नीचे का जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S टाइप का होता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में जो होता है राइबोसोम होता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, वो 70S टाइप का ही होता है। और जो बोथ सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो बना होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन का, जो कि कंटेन करता है डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 70S टाइप राइबोसोम का वो होता है 2.8 मिलियन डाल्टन। 70S टाइप राइबोसोम का हम लोग लार्जर सब यूनिट देखेंगे जो कि 50S टाइप का होता है। उसका मॉलिक्यूलर वेट 1.8 मिलियन डाल्टन होता है,
जो कि कंटेन करता है 2 टाइप का राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम लोग 23S आरएनए कहते हैं एंड 5S आरएनए कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो 34 होता है। एंड जो सेकेंड 70S टाइप का राइबोसोम का हम लोग स्मॉलर सब यूनिट देखेंगे, जो कि 30S टाइप का बना होता है। इसका मॉलिकुलर वेट होता है 1 मिलियन डाल्टन और ये कंटेन करता है सिर्फ 1 टाइप ऑफ आरएनए, जो कि 16S आरएनए का होता है। और ये कंटेन करता है 21 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंड टाइप हम लोग राइबोसोम का देखेंगे, जो कि 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में जो ये राइबोसोम होता है 80S टाइप का होता है, जिसमें स्मॉलर सब यूनिट 40S टाइप का होता है और लार्जर सब यूनिट 60S टाइप का होता है। डिकम्पोजिशन जो होता है राइबोसोम का ऑफ इट्स वेरियस सब यूनिट का इस वेरिएबल होता है, क्योंकि ये जो मेड अप होता है आरएनपी पार्टिकल का, जो कि कंटेन करता है आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ डिफरेंट टाइप्स का। जो मॉलिकुलर वेट होता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम का वो होता है 4 मिलियन डाल्टन। तो हम लोग 80S टाइप राइबोसोम का हम लोग स्मॉलर सब यूनिट देखेंगे, जो कि 40S टाइप का होता है विथ मॉलिकुलर वेट ऑफ 1.3 मिलियन डाल्टन। और ये जो कंटेन करता है ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए, जो कि 18S टाइप का होता है आरएनए का, और ये कंटेन करता है 33 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और हम लोग देखेंगे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, जो कि 60S टाइप का होता है और इसका मॉलिकुलर वेट होता है 2.7 मिलियन डाल्टन, जो कि कंटेन करता है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, जो कि 28S और 5.8S और 5S टाइप ऑफ आरएनए का होता है, जो कि कंटेन्स करता है 45 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम का। तो राइबोसोम जो वो कंटेन करता है 60% जो पार्ट होता है वो कंटेन करता है आरएनए का, और 40% पार्ट होता है वो प्रोटीन का होता है राइबोसोम का। तो फ्यू मेटालिक आयन जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज एंड सम लिपिड ये ऑल्सो फाउंड इन राइबोसोम्स। तो राइबोसोम कंटेन करता है सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंजाइम, जो कि हेल्पफुल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मार्कर एंजाइम, जिसे हम लोग पेप्टिडाइड ट्रांसफेरेज भी कहते हैं, जो कि हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड मेकिंग में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो एसिड के बीच में। सेकेंड हम लोग देखेंगे ट्रांसलोकेज, जो कि हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ राइबोसोम का mRNA के ऊपर में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, जो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो राइबोसोम है वो साइंटिस्ट पैडेड एंड कॉफ के द्वारा दिया गया था। तो राइबोसोम में जो 2 सब यूनिट का बना होता है, जैसे कि हम लोग देखा था स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट का। तो ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये है फर्स्ट ऊपर वाला डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं ये है स्मॉलर सब यूनिट, और नीचे वाला जो डायग्राम है वो लार्जर सब यूनिट है। तो पहले हम लोग देखते हैं जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो ये कंटेन करता है एक प्लेटफॉर्म जो कि साइड में है, और एक साइड में हेड है और बीच में क्लेफ्ट है, जो कि अंदर की तरफ इनवार्ड है, और जो नीचे का बेस है उसे हम लोग बेस कहते हैं, जिसमें 4 पॉइंट कंटेन करता है स्मॉलर सब यूनिट, हेड, क्लेफ्ट, बेस एंड प्लेटफॉर्म। एंड हम लोग सेकेंड डायग्राम देखेंगे जो कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का, जिसमें जो कि 4 स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जो कि रिड्ज, सेकेंड है वैली, थर्ड है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस एंड फोर्थ है स्टाल। तो जो कि बोथ सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो अटैच होता है ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से अटैच होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, जब जो कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम का जब आयन का जब वेरी लो हो जाता है, दैट इज 0.001 m। जब पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन का ज़्यादा डिमांड होता है तो ऐसे केस में 2 से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते एक दूसरे से mRNA के थ्रू, जो कि लीड्स करते फॉर्मेशन ऑफ आइदर डाइमर और पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, बहुत सारे राइबोसोम
ड्यूरिंग मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम के केस में जो रेशियो होता है राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन का वो होता है 60:40। और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम के केस में जो रेशियो होता है बिटवीन राइबोसोमल RNA और प्रोटीन का वो होता है इसका अपोजिट हो जाता है 40:60। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो लार्जर सब यूनिट राइबोसोम यानी कि 60S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो अटैच्ड होता है ER से विद द हेल्प ऑफ डॉकिंग प्रोटीन, जिसे हम लोग राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 कहते हैं। जो राइबोसोम है वो कंटेन करता है 4 स्पेसिफिक साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर RNA एंड mRNA। तो फर्स्ट mRNA बाइंडिंग साइट जो कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच करता है, और सेकेंड A साइट एमिनो एसाइल साइट फॉर इनकमिंग अमीनो एसाइल tRNA जो कि लोकेटेड होता है लार्जर सब यूनिट पे। थर्ड पॉइंट है P साइट जिसे हम लोग पेप्टाइडल साइट और डोनर साइट भी कहते हैं फॉर फर्स्ट इनकमिंग एमिनो एसाइल tRNA, जहाँ पे जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और ये जो लोकेटेड होता है लार्जर सब यूनिट पे। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है E साइट और एग्जिस्ट स्ट्रक्चर जो कि लिविंग में tRNA फ्रॉम राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है राइबोसोम के फंक्शंस क्या क्या है। तो राइबोसोम जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका मेन फंक्शन यही है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म और इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल के अंदर। तो जो फ्री राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म जिसे हम लोग साइटोराइबोसोम कहते हैं, वो सिंथेसिस करता है लॉन्ग सीक्रेटरी प्रोटीन जो कि एक्ट करता है एज ए एंजाइम जो कि नेसेसरी होता है फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जो राइबोसोम है वो एवेल होता है अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और सिंथेसाइज करता है सीक्रेटरी प्रोटीन जो कि रिलीज करता है आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इसके एग्जांपल है जैसे कि जो एंजाइम होता है पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंटीबॉडी के लिए एक काइंड का प्रोटीन होता है जो कि सिंथेसाइज करता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो ER जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एसोसिएटेड होता है राइबोसोम से। तो राइबोसोम जो है वो हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग में mRNA का फ्रॉम RNAs मतलब न्यूक्लियस एक्टिविटी से जो है mRNA को प्रोटेक्ट करता है, और इसे हम लोग और ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को मतलब कि प्रोटीन को फ्रॉम प्रोटीएज एक्टिविटी से। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। बैक्टीरिया के केस में जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो 70S टाइप ऑफ के राइबोसोम होते हैं, इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इनहिबिटेड होता है क्लोरो इम्फेकेमिकल एंड स्टेरोप्टोमाइसिन के थ्रू, जो कि प्रिवेंट करता है ज्वाइनिंग ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और यूकैरियोटिक सेल के दौरान जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस वो इनहिबिटेड होता है साइक्लोहेक्सामिडेन के द्वारा, और जो कि प्रिवेंट करता है ज्वाइनिंग ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ऑब्जर्व होता है सेल में सिर्फ बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। और ये जो डायग्राम है शो कर रहा है कि कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं टेक प्लेस होता है। जैसे कि ये राइबोसोम है जिस पे एंटीबायोटिक क्लोरो इम्फेमिकल और स्ट्रेप्टोमाइसिन का इनहिबिटेड किया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं टेक प्लेस करता है। डेट्स अबाउट दी राइबोसोम्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेल पार्ट 8 अबाउट राइबोसोम समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट्स एंड NCERT बेस्ड वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताएंगे सेल पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। बाय बाय।